झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर आज जामताड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान मिथिलेश ठाकुर ने मोबाइल नेत्र क्लिनिक का उद्घाटन किया। मौके पर कई लोग मौजूद थे। इस दौरान ये भी बताया गया कि ये क्लिनिक खुलने के बाद सब स्थानीय लोगों को काफी लाभ पहुंचने वाला है। इस दौरान मिथिलेश ठाकुर ने मैया सम्मान योजना को लेकर अपनी बातों को रखा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि राज्य के मैया दीदियों को जल्द ही इस योजना का लाभ मिलेगा। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि उन्हें इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मौके पर मिथिलेश ठाकुर ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अम्बेडकर पर दिए गए बयान की भी निंदा की। क्या कुछ कहा है मिथिलेश ठाकुर ने, एक बार आपकी सुनिए। वो अपनी चिंता करें। वो जिस तरह से क्या लोगों ने स्तर गिरा दिया है, वो मैया सम्मान योजना की राशि हम बांट पाएंगे कि नहीं, वो हम राज्य की जनता को उसका जवाब देंगे। राज्य की अपनी महिलाओं को, जो हमारी मैया हैं, जो हमारी बहन हैं, बेटियां हैं, उनको हम जवाब देंगे। वो हमसे सवाल करेगी, उनको सवाल करने का कोई हक नहीं है, सवाल उठाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। और उन लोग जुमलेबाजी करते हैं, उनकी कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर रहता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो वादे पिछली सरकार में किए थे, एक एक वादों को पूरा किया और उससे कहीं आगे बढ़ चढ़कर वादे पूरे किए। और मैं आश्वस्त करना चाहूँगा आपके माध्यम से अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, कि प्रति महीने, हर महीने निश्चित तिथि को 2500 रुपये का जो मैया सम्मान योजना हम लोगों ने लागू किया है, वो उनके खाते में जाएगा। अभी इस महीने प्रक्रिया पूरी करने में थोड़ा विलम्ब हुआ है, इस महीने भी बहुत जल्द जाएगा और अगले महीने से एकदम निश्चित तिथि को सभी के खाते में मैया सम्मान योजना। केंद्र सरकार कह रही है कि 1 भी रुपया झारखंड का बकाया नहीं है। अब देखिए, केंद्र सरकार थोड़ी दलील देती है, हमारे पास प्रामाणिकता के साथ, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड सारा कुछ उपलब्ध है। और इन लोगों की थोड़ी दलील, ये तो बस इसी तरह की काम करते हैं, झूठ बोलना। एक बताया, इतने बड़े पद पर रहते हुए, इतने केंद्र की सरकार, कितने बड़े पदाधिकारी का इस तरह से झूठा वक्तव्य देना। जहां भी मांगे, जब भी मांगे, किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम लोग पूरी तरह से तथ्यात्मक तरीके से किस मद में कितनी राशि बकाया है, और ये मैंने दिल्ली में ये बात उठाई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में ऊर्जा विभाग के कॉन्फ्रेंस में गया था और वहाँ मैंने तत्कालीन ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह जी थे, उस समय उनके सामने मैंने ये बात रखी थी 1 लाख। अब मैंने सारा डिटेल बता दिया था कि इस मद में इतना है, इसमें रॉयल्टी में इतना है, जमीन अधिग्रहण का इतना पैसा है, सारा कुछ किस और उन्होंने स्वीकार भी किया था। अब ये लोग छोटी दलील दे रहे हैं, बगल बंगाल को मिल चुका है पैसा, उड़ीसा को भी मिला है पैसा, झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? और मैं तो अपील करना चाहूँगा, यहाँ के जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, सभी लोग झारखंड के हक में आगे बढ़कर आए और केंद्र की जो बकाया राशि 1,36,000 करोड़ रुपया राज्य की जनता के हित में, अगर वो चाहते हैं कि राज्य की जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है, तो उन्हें भी आगे बढ़कर आना चाहिए और केंद्र से 1,36,000 करोड़ रुपये लाने चाहिए, ताकि इस राज्य का विकास हो सके और इस राज्य की जनता को हक अधिकार हो। सर, जामताड़ा का अनाज बांग्लादेश जाने की बात आ रही है, यहाँ के लोग क्या कहें? अब ये तो देखिए, अपने अभी तो मुझे भी जानकारी मिली है कि यहाँ छापेमारी हुई है और कुछ बांग्लादेश के पैकेट पाए गए हैं, बोरे पाए गए हैं। अब जांच का विषय है, जांच होगा, पता चलेगा कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से ये गंभीर बात है। सर, अभी अम्बेडकर को लेकर मामला पूरा गर्म है। अमित शाह ने गलत टिप्पणी कहीं ना कहीं की, क्या कहें? जो लोग संविधान को कमज़ोर करने का सोचेंगे, संविधान को बदल कर तानाशाही लागू करना चाहेंगे, उन्हें तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कतई पसंद नहीं आएंगे, उनका संविधान कतई पसंद नहीं आएगा। तो उनके दिल में जो बात है वो ऊपर आ गई कि बाबा साहब का संविधान गलत है, बाबा साहब गलत थे। तो हम जिस संविधान के कवच में आज आज़ादी की सांस ले रहे हैं, चाहे हम हों, आप हों, तो उसको ही अगर ये लोग बदलना चाह रहे हैं, तो ऐसा वक्तव्य उनके मुंह से निकलना स्वाभाविक सा लगता है। लेकिन ये कहीं से भी हमारे लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। और ऐसे अगर हमारे इतने जिम्मेदार लोग अगर इस तरह की बात करेंगे, तो पूरे विश्व के पटल पर
हमारे देश की आंतरिक व्यवस्था लगेगा कि आंतरिक स्थिति हमारी कमज़ोर है, पूरा विश्व में कमज़ोर समझेगा कि जो जिस संविधान के बल पर हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, मजबूत समझते हैं, उसी संविधान पर अगर सवाल उठाया जाएगा, उस संविधान के निर्माता के ऊपर अगर सवाल उठाया जाएगा और इतने बड़े पद पर, गृह मंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा, माननीय अमित शाह जी के द्वारा, तो निश्चित रूप से ये अच्छा संकेत नहीं है। राज्य की जनता को समय रहते चेतना चाहिए, समझना चाहिए कि हम प्रजातंत्र को मजबूत करें, अपने संविधान को मजबूत करें और